फ्रेंड्स, तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरकोस्टल स्पेस के बारे में। ओके, तो आज अपन इंटरकोस्टल स्पेस देखेंगे होता क्या है, फिर और इसके कंटेंट देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि भाई इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है। तो इंटरकोस्टल स्पेस होता है वो दो रिब्स के बीच का एरिया होता है। ओके, उसको मतलब एडजेंट रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं अपन इंटरकोस्टल स्पेस। और इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसमें होती है इंटरकोस्टल में मसल्स होती है, वेसल्स होती है और नर्व प्रेजेंट होती है। तो तीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी? मसल्स होती है और वेसल्स होती है और नर्वस प्रेजेंट होती है। ओके, फिर अपन देखते हैं कि भाई इंटरकोस्टल स्पेस होंगे कितने, अब टोटल कितने इंटरकोस्टल स्पेस होंगे। अपन राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में टोटल कितनी रिब्स होती है? 12। तो 12 रिब होती है, उनमें से दो रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल स्पेस होगा, तो टोटल इंटरकोस्टल स्पेस होते हैं 11। ओके, 11 इंटरकोस्टल स्पेस प्रेजेंट होते हैं। फिर अपन देखते हैं इंटरकोस्टल स्पेस के कंटेंट। तो कंटेंट में सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले अपन इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी इंटरकोस्टल मसल्स होती है, कैसे ओरिजिन होता है, कैसे इंसर्शन होता है। तो इंटरकोस्टल मसल्स की सबसे पहले अपन ओरिजिन देखें तो ये ओरिजिन लेती है जो मतलब कोई भी ये दो रिब है इनके बीच का जो स्पेस है, तो ये इंटरकोस्टल मसल्स होगी वो अपर रिब के लोअर बॉर्डर से ओरिजिन लेगी, यहाँ से ओरिजिन लेती है और लोअर रिब होती है उसके अपर बॉर्डर पर इंसर्ट होती है। ओके, तो ये होगी इसकी ओरिजिन और इंसर्शन की। तो ओरिजिन और इंसर्शन इतना कोई नहीं पूछता, इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके मतलब फाइबर की डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो अब अपन बात करते हैं कौन कौन सी इंटरकोस्टल मसल्स होती है और उनके कैसे कैसे फाइबर होते हैं। तो सब तीन इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी? एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक होती है इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, तो ये तीन मसल्स होती है। इनमें से जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है उसके फाइबर होते हैं डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और मिडियली, ऐसे। ओके, इस टाइप से। और अपन देखते हैं फिर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स होती है। इन दोनों के फाइबर डाउनवर्ड होते हैं, बैकवर्ड होते हैं और लेटरली प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अपन एक बार देखो डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं तीन इंटरकोस्टल मसल्स को। तो इस डायग्राम में देखें कि ये दो रिब्स है, ये इनके बीच का स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं अपन? इंटरकोस्टल स्पेस। और इस स्पेस में क्या क्या कंटेंट होता है उसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे मसल्स की। तो अभी मसल्स देखते हैं, तो मसल्स में तीन मसल्स प्रेजेंट होती है, एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और ये है इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। तो इसके जो फाइबर होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के, इसके फाइबर कैसे आ रहे हैं? इसके फाइबर आते हैं भाई, ये मिड लाइन है, ये लेफ्ट साइड की अपने इंटरकोस्टल स्पेस है, तो इसमें ऐसे आ रहे हैं फाइबर, ऐसे डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और मीडियली। ओके, लेकिन जो इनके दो फाइबर है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स, इनके फाइबर देखो ऐसे जा रहे हैं, डाउनवर्ड, बैकवर्ड और लेटरली। ओके, तो इनके फाइबर की डायरेक्शन याद करना थोड़ा ज़रूरी है। ओके, ओरिजिन इंसर्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अपन देखते हैं, ये तो बात होगी अपनी इनकी मसल्स की फाइबर की। फिर अपन देखते हैं कि न्यूरोवेस्कुलर प्लेन होता है, ये कहाँ होता है, ये किसके बीच में होता है? न्यूरोवेस्कुलर प्लेन होता है, ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो अपन इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं, देखो ये है न्यूरोवेस्कुलर प्लेन, तो ये किसके बीच में प्रेजेंट है?
इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स के बीच में। तो ये बात होगी अपनी न्यूरोवेस्कुलर प्लेन की। अब अपन देखते हैं कि जो कौन सी मसल्स है वो इंस्पायरेशन में काम करती हैं, तो वो मसल्स देखते हैं। तो इसमें दो है, एक तो डायफ्राम और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये दो मेनली इंस्पायरेशन में काम करती है। अब इसी के साथ कुछ एसेसरी मसल्स भी होती है जो इंस्पायरेशन में काम करती है, वो कौन सी है? एक तो स्क्लेनाई मसल्स, स्टेनोक्लिडोमेस्टोइड मसल्स, ओके, और एक सीरेटस इंटीरियर मसल्स, इरेक्टर स्पेनाई मसल्स और पेक्टोरिस मसल्स, मेजर और माइनर दोनों। ये मसल्स है एसेसरी मसल्स होती है इंस्पायरेशन की, ओके। और एक्सपायरेशन है वो एक प्रकार का इलास्टिक, इसमें इलास्टिक रिकॉइल होता है लंग्स का, और ये पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। ये बात होगी अपनी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की। अब अपन आगे चलते हैं। जो ये इंटरकोस्टल स्पेस में न्यूरोवेस्कुलर प्लेन था, इसमें जो स्ट्रक्चर है ये कौन कौन सी है? इंटरकोस्टल आर्टरी, वेन, नर्व है, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटरकोस्टल आर्टरी के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंटरकोस्टल आर्टरी। तो ये इंटरकोस्टल आर्टरी होती किन किन के बीच में है? इंटरनल मसल्स और इनर मोस्ट मसल्स के बीच में प्रेजेंट होती है, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इंटरकोस्टल आर्टरी ये दो होती है, जो एक तो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और एक पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी के बारे में। तो जो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है ये एक स्पेस में दो प्रेजेंट होती है। अब ये मान लो एक इंटरकोस्टल स्पेस है, तो ये एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है, ये एक स्पेस में दो आर्टरी प्रेजेंट होती है, ओके। और ये दो आर्टरी होती है, लेकिन ये 11th 10th और 11th स्पेस होता है, उसमें एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी एब्सेंट होती है इसमें ओनली। तो फिर इसमें कौन सी आर्टरी प्रेजेंट होगी? ओनली पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी प्रेजेंट होगी, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी एब्सेंट होती है, ओके। तो यह कि एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी किसमें दो आर्टरी प्रेजेंट होती है प्रत्येक इंटरकोस्टल स्पेस में, 10th और 11th में एब्सेंट होती है, ओनली पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी प्रेजेंट हो गई। फिर अपन देखते हैं कि भाई अब ये ओरिजिन कहाँ से होती है, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी किससे ओरिजिनेट होती है, कैसे कैसे प्रेजेंट होती है, वो देखते हैं। तो जो फर्स्ट से 6 इंटरकोस्टल स्पेस होते हैं, इनमें जो इंटरकोस्टल आर्टरी है वो ओरिजिनेट होती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से, ओके। तो अब ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ये किससे ओरिजिनेट होती है? तो ये होती है, फर्स्ट पार्ट होता है सबक्लेवियन आर्टरी का, उससे। तो फर्स्ट से लेके 6 स्पेस तक क्या है? एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी ओरिजिन होती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से, और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी किससे ओरिजिनेट होती है? वो होती है फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से। फिर अपन देखते हैं कि ये 6 इंटरकोस्टल स्पेस आता है, वहाँ ये जो एंटीरियर थोरेसिक आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है 6 के लेवल पे। तो किस किस में? एक तो सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी और एक मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, ओके। तो फिर ये मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी होती है, ये आगे ब्रांचेस देती है 7th 8th और 9th 3 स्पेस में एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी बनाती हैं, ओके। फिर 10th और 11th में एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी एब्सेंट होती है, होती नहीं। तो ये बात होगी अपने एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की ओरिजिन के बारे में। तो अपन इसको एक डायग्राम के थ्रू और देख लेते हैं एक बार। ये देखो, इसमें ये सबक्लेवियन आर्टरी होती है, इसके फर्स्ट पार्ट से ओरिजिनेट होता है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का, ओके। ये ऐसे जाती है, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स स्पेस के ये यहाँ पे लेवल पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ओके। कौन कौन से में? एक तो सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी और एक मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी,
अब ये आगे की जो ब्रांचेज है वो मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी देखिए, 7th 8th और 9th स्पेस की जो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है वो किसकी ब्रांच होगी, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। और ये मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी ब्रांच ऑफ है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ब्रांच ऑफ है फर्स्ट पार्ट ऑफ है सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, तो ये कंप्लीट बात हो गई अपनी एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी के बारे में। अब अपन बात करेंगे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की। ओके, तो अब अपन देखते हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की। तो ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है, ये क्या होती है, ये एक इंटरकोस्टल स्पेस में एक ही प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी थी वो एक ही स्पेस में कितनी थी, 2। और ये ओरिजिन कहाँ से होती है, इनका ओरिजिन होता है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो फर्स्ट और सेकंड स्पेस की जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है वो ओरिजिन होती है सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से। और ये सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी किससे होती है, इसका ओरिजिन होता है, ब्रांच होती है किसकी, कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक की। अब ये कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक क्या है, तो ये कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक का है, ये ब्रांच है सेकेंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी की। ओके, तो मतलब जो फर्स्ट और सेकंड स्पेस की जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है वो किसकी ब्रांच होती है, वो ब्रांच होती है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक की। ओके, फिर अपन देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड की तो बात होगी, फिर 3rd to 11। तो 3rd to 11 होती है एंटीरियर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, वो किसकी ब्रांच होती है, वो ब्रांच होती है डिसेंडिंग थोरेसिक आयोर्टा की। वो ब्रांच होती है डिसेंडिंग थोरेसिक आयोर्टा की। ओके, तो देखो एक बार वापस अपन डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो ये है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी का, तो इसमें ये है अपनी आर्च ऑफ आयोटा, उसके बाद में ये डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा है। ओके, और इस डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा से दोनों साइड में कौन सी ब्रांच निकलती है, ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ओके, ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ये कौन कौन से स्पेस में प्रेजेंट होती है, ये 3rd to 11 में। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड स्पेस होता है उसकी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की। और सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, वो ब्रांच होती है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक की। और वो कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक होता है वो किससे ओरिजिनेट होता है, वो सेकेंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से। और वो फिर ऐसे तो यहाँ सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, फर्स्ट स्पेस के लिए पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और सेकेंड स्पेस के लिए पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ओके, तो ये बात हो गई अपनी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी के बारे में। अब अपन एक छोटी सी बात और है वो देख लेते हैं। देखो कि जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है उसको अपन मेमोरी आर्टरी या पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है वो आगे जाके पेरिकार्डियम और डायफ्राम दोनों को सप्लाई करती है, तो इसी वजह से अपन इसको पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स भी बोल सकते हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं इंटरकोस्टल वेन के बारे में। ओके, तो इंटरकोस्टल वेन होती है वो भी 2 होती है, एक तो एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन और एक है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। तो जो एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन है वो तो वैसे ही सेम एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की थ्रू ऐसे ड्रेन होगी। जो फर्स्ट से 6th स्पेस होता है वो तो सीधा किस में ड्रेन होता है, इंटरनल थोरेसिक वेन में ड्रेन हो जाएगा। लेकिन 7th 8th और 9th स्पेस होता है वो मस्कुलोफ्रेनिक वेन में ड्रेन होगा। ओके, अब मेन बात रही अपनी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन के बारे में बात करनी। तो जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन होती हैं वो कैसे कैसे किस में ड्रेन होती है वो देखते हैं अपन। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्पेस की पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन होती है जो राइट साइड की। इसमें अपन राइट और लेफ्ट को अलग अलग से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं राइट साइड की पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन के बारे में। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्पेस की जो राइट साइड की जो इंटरकोस्टल वेन होती है, ओके, वो राइट
सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन में ड्रेन होती है। ओके, ये जो तीन वेन होती है, ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं? सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। और ये वेन सीधे आर्च ऑफ जाइगस में ड्रेन हो जाती है। ओके, ये वेन किस में होती है? आर्च ऑफ जाइगस में ड्रेन हो जाती है। ओके, तो ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्पेस की अपनी बात होगी। फिर अपन बात करते हैं आगे की स्पेस की। तो इसमें जो 5 to 11 स्पेस होते हैं, 5 to 11 स्पेस की जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन होती है वो सीधी सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन हो जाती है। किसके थ्रू? एजाइगस वेन के थ्रू। ओके, और जो फर्स्ट स्पेस की जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन बच गई है अपनी, वो किस में ड्रेन होती है? वो ड्रेन होती है राइट साइड की ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। राइट साइड की पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है, वो किस में ड्रेन होगी? राइट साइड की ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। अब अपन बात करते हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन के बारे में। तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन के बारे में देखते हैं। तो जो इसमें जो फर्स्ट पोस्टीरियर स्पेस की पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन होती है वो भी लेफ्ट साइड के ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन होती है। अब राइट साइड की भी, राइट साइड की ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन हो रही थी, और लेफ्ट साइड की ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैसे ड्रेन होते हैं वो देखते हैं। तो सेकंड, फोर्थ एंड उसके ड्रेन देखते हैं। देखो, तो इसमें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है, इस डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं अपन कि जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, ये क्या बनाती है? लेफ्ट साइड की सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन बनाती है। और वो लेफ्ट साइड की सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन किस में ड्रेन हो जाती है? वो लेफ्ट साइड की ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन हो जाती है। ओके, फिर अपन देखते हैं कि फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ, इन चार स्पेस की जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन होती हैं वो क्या बनाती हैं? वो सब मिलके एक्सेसरी हेमियोजाइगस वेन बनाती हैं। ओके, और ये एक्सेसरी हेमियोजाइगस वेन अजाइगस वेन में ड्रेन हो जाती है। ये T7 के लेवल पे ड्रेन होती है। ओके, फिर अपन देखते हैं कि जो 9th, 10th और 11th होती है, 9th, 10th और 11th स्पेस की जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन होती है वो क्या बनाती है? हेमियोजाइगस वेन बनाती है, और वो भी ड्रेन हो जाती है इसमें आगे अजाइगस वेन में। किसके लेवल पे? वो होती है T8 के लेवल पे। ओके, तो ये बात होगी अपने पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन के बारे में। एक बार वापस से अपन डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखो, पूरा पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राइट साइड की। तो राइट साइड में जो फर्स्ट स्पेस की जो वेन होती है वो किस में ड्रेन होती है? राइट साइड की राइट में ब्रेकियोसेफेलिक वेन में, लेफ्ट साइड की लेफ्ट के ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। फिर अपन देखते हैं कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की ये तीन क्या बनाती हैं? सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। और ये किस में ड्रेन होती है? ये आर्च ऑफ अजाइगस में। लेकिन जो लेफ्ट साइड की थी वो लेफ्ट साइड की सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन बनाती है, और वो ड्रेन किस में हो रही थी? वो हो रही थी ब्रेकियोसेफेलिक वेन में सीधा। फिर अपन देखते हैं कि फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10th और 11th, ये इन स्पेस की जो वेन होती है वो सीधी ड्रेन किस में होती है? अजाइगस वेन में। और ये आगे सीधी सुपीरियर वेना के में ड्रेन होती है। लेकिन जो लेफ्ट साइड में थी ये इन लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड की जो चार स्पेस थे, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ, ये क्या बनाते हैं? एक्सेसरी हेमियोजाइगस वेन। और 9, 10, 11 क्या बनाती है? हेमियोजाइगस वेन। और ये दोनों किस में ड्रेन हो रही है? अजाइगस वेन में। और फिर ये सुपीरियर वेना के में। ओके, तो ये बात होगी अपने कंप्लीट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन के बारे में। अब अपन बात करते हैं नर्वा के बारे में। तो जो इंटरकोस्टल नर्व होती हैं, अब ये इंटरकोस्टल नर्व होती क्या है? ये जो थोरेसिक स्पाइनल नर्व होती है उसका जो वेंट्रल रेमाई होता है वही बनाता है इंटरकोस्टल नर्व। तो मतलब अपने सीधा सीधा बोलते हैं कि ये कुछ नहीं होता, वेंट्रल रेमाई होता है, थोरेसिक स्पाइनल नर्व का वही होता है इंटरकोस्टल नर्व। तो वो थोरेसिक स्पाइनल नर्व T1 से लेके T12 तक होती है। लेकिन जो टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व होती है वो कौन कौन सी होती है? वो होती है T3 से थर्ड से लेके सिक्स्थ इंटरकोस्टल नर्व होती है, उसको बोलते हैं अपन
टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व है, क्योंकि ये ओनली इंटरकोस्टल स्पेस को ही सप्लाई करती है और किसी अदर स्ट्रक्चर को नहीं करती। ठीक है, तो इसमें ये कौन कौन, और ये 3rd to 6 अराइज किससे होगी, ये 3rd है वो 3rd स्पाइनल नर्व से, 4th 5th और 6th, मतलब T3 to T6 तक। ओके, फिर अपन देखते हैं कि C8 और T1 है, ये तो लोअर ट्रंक बना लेते हैं ब्रेकियल फ्लेक्सिस का, इसी वजह से टिपिकल नहीं है। और T2 होती है, T2 क्या करती है, वो इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व बनाती है, और वो किसको सप्लाई करती है, वो आर्म को सप्लाई करती है। अब अपन एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं पूरा। तो आज अपन बात किसके बारे में की थी, इंटरकोस्टल स्पेस के बारे में। किसके बारे में, इंटरकोस्टल स्पेस के बारे में बात की। ओके, तो इंटरकोस्टल स्पेस कितने होते हैं, 11 होते हैं। होते क्या है, 2 रिब्स के बीच का स्पेस होता है। ओके, फिर अपन इसके कंटेंट देखे तो कंटेंट में क्या था, मसल्स थी, वेसल थी और नर्व थी। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं मसल्स। तो मसल्स कितनी थी, 3 थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और इनरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। तो जो इनके फाइबर थे वो तो डाउनवर्ड, मीडियली और फॉरवर्ड थे। इनके फाइबर थे डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड लैटरली थी। ओके, फिर अपन देखते हैं न्यूरोवेस्कुलर प्लेन था, वो किसके बीच में प्रेजेंट था, वो था इंटरनल और इनरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स के बीच में प्रेजेंट था। ठीक है, फिर अपन ने बात की थी अलग अलग न्यूरोवेस्कुलर प्लेन में जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उनके बारे में। तो सबसे पहले अपन देखी थी इंटरकोस्टल आर्टरी। तो इंटरकोस्टल आर्टरी 2 थी, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। अब एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी थी, वो क्या थी, प्रत्येक स्पेस में 2 ब्रांच देती थी, लेकिन पोस्टीरियर वो एक ही। फिर अपन ने बात की थी कि जो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी थी वो किससे अराइज हो रही थी, वो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से अराइज हो रही थी। ओके, 1st to 6 स्पेस तक तो किससे, सीधी इंटरकोस्टल इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से अराइज हो रही थी। लेकिन जो 7th 8th और 9th स्पेस की थी वो किससे अराइज हो रही थी, वो मस्कुलो फ्रेनिक आर्टरी से, क्योंकि 6 पे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी, सुपीरियर एपिगेस्टिव और मस्कुलो फ्रेनिक में। ओके, और 10th और 11th स्पेस में कोई एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती नहीं है। फिर अपन बात करते हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी थी वो किससे अराइज हो रही थी, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी 3rd to 11th स्पेस की, वो किससे अराइज हो रही थी, इंटरनल थोरेसिक आयोटा से। ठीक है, लेकिन जो 1st और 2nd स्पेस की वो किससे अराइज हो रही थी, वो सुपीरियर इंटरकोस्टल, किससे, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से। और सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी किससे अराइज हो रही थी, वो हो रही थी कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक से। और कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक किससे अराइज हो रहा था, वो अराइज हो रहा था 2nd पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से। ओके, ये बात होगी अपनी इंटरकोस्टल आर्टरी के बारे में। फिर बात की थी अपने वेन की। तो वेन भी 2 थी, एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन में। तो एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन थी वो 1st से लेके 6th स्पेस की थी, वो तो किस में ड्रेन हो रही थी, इंटरनल थोरेसिक वेन में। और जो बात की थी 7th 8th और 9th स्पेस की इंटरकोस्टल वेन थी, वो किस में ड्रेन हो रही थी, वो मस्कुलोफ्रेनिक वेन में। फिर अपन ने बात की थी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन के बारे में। तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन थी, उसके लिए अपन राइट और लेफ्ट को अलग अलग से देखा था। ओके, तो कैसे, सबसे पहले अपन ने देखते हैं राइट साइड की। ठीक है, तो राइट साइड की जो फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है वो किस में ड्रेन हो रही थी, वो राइट साइड की ब्रेकियोसिपेलिक वेन में। ठीक है, फिर 2nd 3rd और 4th ये 3 स्पेस की थी, वो क्या बना रही थी, वो राइट साइड की सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, और वो आगे किस में ड्रेन हो रही थी, वो आर्च ऑफ आयोटा में। ठीक है, और फिर 5th से लेके 11 स्पेस की जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी थी वो अजागस वेन में ड्रेन हो रही थी, वो सीधी सुपीरियर वेना केवा में आ गई। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं लेफ्ट साइड की। तो लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट थी वो किस में ड्रेन हो रही थी, लेफ्ट साइड की ब्रेकियोसिपेलिक वेन में ड्रेन हो रही थी। ठीक है,
बाद में सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों मिलके क्या बनाती है, लेफ्ट साइड की सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, और वो किस में ड्रेन होती है, वो भी लेफ्ट साइड की ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। फिर अपन देखते हैं कि फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ, ये चार इंटरकोस्टल वेन थी लेफ्ट साइड की पोस्टीरियर, वो क्या बना रही थी, वो असेसरी हेमी अजाइगस वेन बना रही थी, और वो T7 वर्टिब्रा के लेवल पे किस में ड्रेन हो रही थी, अजाइगस वेन में, और फिर आगे वो सुपीरियर वेना के में। फिर अपन देखते हैं कि उसके बाद में एक हेमी अजाइगस वेन बन रही थी, वो लास्ट की 3 स्पेस है उनसे, ठीक है, और वो T8 वर्टिब्रा के लेवल पे किस में ड्रेन हो रही थी, अजाइगस वेन में, और वो आगे सुपीरियर वेना के में ड्रेन हो रही थी। तो ये बात होगी अपनी कंप्लीट इंटरकोस्टल स्पेस के बारे में और इनके कंटेंट के बारे में। ओके।